की हमारी टॉपिक है मनुष्य के दांत। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आप सबकी अच्छी चल रही होगी। 10th 2026 में पूछा जा सकता है तो मनुष्य के दांत में हमको पढ़ना है दांतों के प्रकार, दांतों के कार्य और दंत सूत्र। ठीक है, चलते हैं बेटा सीधे टॉपिक पर। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं जो कि दिया गया है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हम लोग कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं बेटा? कृंतक। ये हमारी इंसिजर यानी कृंतक दांत की संरचना है जो कुछ इस प्रकार बनी होती है, ऐसा। ठीक, फिर आगे के जो दो दांत होते हैं नीचे और दो ऊपर, ठीक है, इसको इंसिजर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है कैनाइन है। फर्स्ट नंबर पे आता है इंसिजर और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कैनाइन। ये अब इसकी संरचना को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं जैसे भाला की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार इसकी संरचना को दिखाया गया। जैसे ये बेटा इसकी संरचना कभी नहीं बनवाई जाती है, पेपर में कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन दांत कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या कार्य हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके कार्य भी बताएंगे, तब तक हम संरचना को समझ लेते हैं। हमारा इंसिजर हो गया, कैनाइन हो गया। कैनाइन का काम होता है जो भी हम खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे खाद्य पदार्थों में शामिल होते हैं जिनको हमें सबसे पहले फाड़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे गन्ना, हम लोग गन्ने को खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, तिरछा पकड़ के और उसको जो है रदनक के द्वारा फाड़ते हैं। कैनाइन को कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं बेटा? ये हो गया हमारा रदनक। ठीक है, इंसिजर को कहते हैं यानी इसको कहते हैं कृंतक। कृंतक मतलब काटने वाले। ठीक, थर्ड हमारा आता है प्रीमोलर। प्री का मतलब होता है अग्र चौरड़क। क्या होता है? अग्र चौरड़क। तो प्रीमोलर जो संरचना है वो कुछ इस टाइप की हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसमें देखो दोनों में क्या अंतर है। हमने इंसिजर देखा, कैनाइन देखा, दोनों में जो इसका मूल होता है वो क्या होता है, कुछ नुकीला टाइप का होता है, सिंगल होता है। और अगर वहीं पर अगर प्रीमोलर की बात कर लें तो ये जो है थोड़ा सा अलग है। यानी इसकी संरचना कैसे दिखाई दे रही है, इसमें मूल जो भाग है वो दो भागों में बटा होता है नीचे की ओर, यानी इनको मजबूती से लगा के रखा जाता है। ठीक है, जबड़े में। तो इनका जो काम होता है जिसको हम लोग कहते हैं अग्र चौरड़क। क्या कहते हैं बेटा? अग्र चौरड़क, है ना। तो ये अग्र चौरड़क जो होते हैं कैनाइन के जस्ट बाद पाए जाते हैं। इनका काम होता है भोजन को चबाना। क्या होता है? चबाना। ठीक है, अब उसी के बाद जो है हमारा प्रीमोलर के जस्ट बाद आता है तीन आधार वाला। इसमें तीन आधार होते हैं और ये ऊपर से थोड़ा चौड़े भी होते हैं। अगर इनकी संरचना देखना चाहो तो ऐसे कुछ बनी होती है। ठीक है, ये भाग यानी कि इसमें जो आधार होता है, मूल होता है, जिसको कहते हैं टीथ रूट, ये कुछ अलग सा दिखाई देने वाले दांत हैं, यानी कि इनको कहेंगे हम लोग चवर्डक। क्या कहेंगे बेटा? चवर्डक। इनका टोटली काम जो होता है पूरी तरीके से होता है भोजन को पीसना। क्या होता है? क्रम से याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके शॉर्ट नेम ध्यान देते हैं। ICPM और M। ICPMM आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट इनके सीधे थ्योरी पर और फिर देखते हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि मनुष्य के दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने बेटा? 4 प्रकार के। पहला है इंसिजर, कैनाइन,
प्रीमोलर, मोलर, यानी कि कृंतक, रत्नक, अग्रचौरडक और चौरडक। तो हम इन सब का जो है पहला अक्षर उठाते हैं, आई, सी, पी, एम और एम। समझ गए? आई, सी, पी, एम, एम, आई, सी, पी, एम, रख सकते हैं इसको बेजे में आराम से। तब कृंतक का कार्य क्या है? इनका कार्य जो होता है बेटा, ये सबसे आगे के दांत होते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन को कुतरना, या कह सकते हो काटना। अपनी भाषा में कृंतक का काम सिर्फ होता है काटना। ठीक है। विशेषता इनकी क्या होती है? विशेषता बेटा इनकी होती है, ये चपटे होते हैं, धारदार होते हैं और आपको ये आगे दिखाई देते हैं दांतों। ठीक। दूसरा हमारा आता है रत्नक। रत्नक को कैनाइन्स कहते हैं और ये दांत भोजन को फाड़ने में और चीरने में मदद करते हैं। क्योंकि इसकी संरचना कैसी थी? रत्नक की संरचना कुछ ऐसी थी, भाले जैसी, ऐसी है। तो इनका काम क्या होगा? फाड़ना और चीरना। ठीक। ये नुकीले होते हैं, इनकी खास चीज ये है कि नुकीले होते हैं, नुकीला भी है यहाँ पे। कृंतक दांतों के दोनों ओर स्थित होते हैं और इन्हें कुत्तों के दांतों, जिसको हम कैनाइन बोलते हैं, के समान होने के कारण ये नाम दिया गया कैनाइन। कुत्ते में यह देख सकते हो मांसाहारी जो जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतुओं में क्या होता है, दोनों साइड में ऊपर और नीचे कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक। यहाँ पे कृंतक लगे होते हैं और फिर नीचे की ओर भी ऐसी कुछ संरचनाएं होती हैं। ये तो हम इसको क्या बना सकते हैं? जबड़ा बना सकते हैं। ये हो गया और ये हो गया। अब एक कुत्ते के मुंह में जो है, कुत्ता देख सकते हो, मांसाहारी जो भी जंतु है, ये दो दांत दोनों साइड में, कृंतक के दोनों साइड में क्या होते हैं? उभरे रहते हैं। इनका काम क्या होता है? मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं और शाकाहारी जो जंतु हैं उनमें थोड़ा कम विकसित होते हैं। तो इनका काम होता है कि लॉक करना। अगर ये किसी भी जंतु का शिकार करते हैं, जब पकड़ते हैं अपने जबड़े से ऐसे, तो ये दोनों क्या करते हैं? लॉक कर लेते हैं, यानी मांस का भाग जो है कट करके इनके मुंह में चला जाए। ठीक है। तो रत्नक का काम है ये कि दांतों के द्वारा, रत्नक दांतों के द्वारा क्या करते हैं? फाड़ने और चीरने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो आता है प्रीमोलर। क्या बेटा? प्रीमोलर, जिसको हम लोग कहते हैं अग्रचौरडक। क्या बोलते हैं बेटा? अग्रचौरडक। ठीक है। अग्रचौरडक का क्या काम है? इनका कार्य होता है बेटा भोजन को चबाना और पीसना। ठीक। अब एक बात बोलोगे, अभी जो है आपने चौड़क के बारे में बताया, पीसने का काम है, आगे चौड़क भी पीसने का काम है, तो डबल कैसे हो सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, कभी कभी होता है कि हम थोड़ा सा चबा सकते हैं, जो कुछ कम ठोस खाद्य पदार्थ होते हैं उनको आसानी से चबा लेते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा हार्ड यानी कठोर खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे चना ले सकते हो, है ना, तो इनको क्या करना पड़ता है? हमें चवड़क यानी कि मोलर्स के द्वारा क्या करना पड़ता है? चबाना और पीसना पड़ता है। और इनमें देखा होगा, भी पीछे बताया गया था कि इनमें जो आधार होता है वो 3 भागों में बटा होता है, यानी कि ये जो है जबड़े से काफी ज्यादा मजबूती के साथ लगे होते हैं। समझ गए? काफी ज्यादा मजबूती के साथ लगे होने के कारण ये क्या करते हैं? आसानी से पीस सकते हैं। ठीक है। तो अग्र चौड़क और चौड़क का काम तो दोनों का काम सेम है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कठोर भोजन जब मिलता है तो चौड़क काम करता है उस समय। ठीक। उसके बाद कहते हैं इसमें कि दंत सूत्र क्या होता है। तो दंत सूत्र हम बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम जबड़े को मुख्य रूप से जबड़े तो 2 भागों में देख रहे हैं, नीचे का जबड़ा और ऊपर का जबड़ा, लेकिन अगर इनके दोनों हिस्सों की बात करें, साइडों की बात करें, तो ये कुछ ऐसे नजर आते हैं, जैसे ये ऊपर का जबड़ा हो गया और ये नीचे का हो गया। ठीक। तो ये बीच से एक रेखा इनको अलग कर रही है। तो इधर के दांत ऊपर के और नीचे के सेम होंगे, इधर के दांत ऊपर के और नीचे के सेम होंगे। तो इसका सूत्र क्या बनता है बेटा? सूत्र इनका बनता है ICPM
एम। ये याद रखना है, ये क्रम से है। हम शुरू करते हैं आगे के दांत से और पीछे तक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सूत्र की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अब इसको हम समझ सकते हैं अपने हिसाब से। कैसे कि आईसी कितना होता है, 2 होता है। कैनाइन कितना होता है, 1 होता है। ठीक। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। अब ये हाफ जबड़े का हो गया, यानी कि इतने का। उतना ही नीचे होगा, यानी कि नीचे वाले जबड़े में 2 1 2 3। अब इधर का भी है, ऊपर का और नीचे का, तो हम इसको क्या करेंगे, गुणे 2, यानी कि डबल हो जाएंगे। अब क्या होगा, 2 1 3 2, यानी कि कर सकते हैं हमको 3 8 अपान 8, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से। तो 8 2 जा, यानी कि 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, यानी कि 16 जो है हमारे नीचे के जबड़े में हो जाएंगे, और 16 जो हो जाएंगे ऊपर के जबड़े में। तो 16 दूना 32, यानी वयस्क अवस्था में कितने, अपर जबड़ा 16 दांत, लोअर जबड़ा 16 दांत, टोटल कितने हो गए बेटा, 32। समझ गए। तो ICPMM, अब इसको ऐसे कर सकते हो, I2 C 1 2 3, 2 1 2 3, 21 23, 21 23 बटे 21 23 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो। ठीक है। चाह रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उसका जवाब अवश्य मिलेगा।